तो आज से अपन स्टडी करेंगे अष्ट प्रकृति। अब ये जो टॉपिक है ना, आपके अष्टांग हृदय का जो मौलिक सिद्धांत दे रखा है ना, वो मौलिक सिद्धांत के अंदर आता है। ठीक है। अब मौलिक सिद्धांत के अंदर कई टॉपिक होंगे, जैसे कि अष्ट प्रकृति हुई, फिर तंत्र के बारे में है तो तंत्र के गुण, तंत्र के दोष, फिर अर्थाश्रय 21 अर्थाश्रय बताएं, फिर ताच्छील बताएं, फिर शब्द कल्पनाएं बताई हैं। फिर इस प्रकार से अपने 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे, तो जिसमें से अपना आज का टॉपिक है अष्ट प्रकृति। तो देखो, अष्ट प्रकृति आपने पहले भी पढ़ी होगी, जैसे कि ये अष्ट प्रकृति आप उसमें भी पढ़ते हो, जो षष्ठी उत्पत्ति होती है ना, उसमें समझ में आ जाती है कि अष्ट प्रकृति कहते कैसे हैं। लेकिन इसको जो मौलिक सिद्धांत है वहाँ थोड़ा डीपली दे रखा है। ठीक है। तो षष्ठी की उत्पत्ति का जो क्रम है जो है वो सबसे अपन अष्ट प्रकृति में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो कि अपने को षष्ठी की उत्पत्ति में बता रखी है, इसलिए अपन इसको अष्ट प्रकृति में लेते हैं। एक होती है सप्त प्रकृति, ये कई बार मिक्स हो जाते हैं और आप इधर उधर आंसर लिख देते हो इसका। तो सप्त प्रकृति क्या होती है कि वो अपने वात पित्त कफ, फिर वात पित्त, पित्त कफ, फिर कफ वात, फिर त्रिदोषज प्रकृति, तो वो वाली प्रकृति होती है ना सप्त प्रकृति, वो अलग है ना। और ये अष्ट प्रकृति ये अलग है। अष्ट प्रकृति यदि वर्ड आता है तो अपने को ये वाला लिखना है ना, और सप्त प्रकृति आती है तो वो वाली लिखनी है। ओके। तो उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर साहब कि जो षष्ठी उत्पत्ति का क्रम है अपने सांख्य या वैशेषिक दर्शन के अनुसार अपन पढ़ते हैं। ठीक है। चरक के अनुसार भी पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। लेकिन इनका जो है, जो अपन अपनी बुकों में पढ़ते हैं कि अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से सत्वरजतम की उत्पत्ति हुई और उससे पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से पंच महाभूत और इधर एकादश इंद्रिया बनती, ये अपने पढ़ते हैं। लेकिन जो चरक का है वो भी अपने को इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने को मेनली क्या लिखना है, षष्ठी की उत्पत्ति का क्रम किसके अनुसार, सांख्य वैशेषिक दर्शन के अनुसार अपन मेनली पढ़ते हैं। देखो, अब इसमें डॉक्टर साहब इधर देखना कि जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त को यहाँ पर चरक ने पुरुष भी बोला है। ठीक है। प्रकृति बोला है पुरुष, चरक ने क्या बोला है, पुरुष बोला। तो मैं आपको चरक के अनुसार भी इसमें ही बता दूंगा, इसी वाले सॉरी, तो इसमें ही मैं बता दूंगा आपको चरक ने क्या क्या कहाँ पर चीज़ें अलग बोली, बाकी सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि षष्ठी की उत्पत्ति का कर्म तो सेम ही होगा, है ना। जैसे कि अपने 12th में अपन विकास वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, उद्विकास वाला चैप्टर, इवोल्यूशन, उसमें भी षष्ठी की उत्पत्ति का क्रम अलग अलग बताया। पहले ये आया है कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई, तो अपने आयुर्वेद में किस प्रकार षष्ठी बनी है, ये अर्थ का निर्माण हुआ, ये वाला बता रहे हैं। ठीक है। तो अपन अष्ट प्रकृति में इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये जानते हैं। देखो, अष्ट प्रकृति में सिर्फ अपने को प्रकृति के नाम याद होने चाहिए। 8 प्रकृति, जिसमें अव्यक्त, महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं आती है। ठीक है। 5 और 3 8 हो जाते हैं, तो ये वाली। लेकिन अपने को षष्ठी उत्पत्ति का क्रम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, अव्यक्त, इसको व्यक्त नहीं किया, जैसे व्यक्तावस्था से पहले अव्यक्त आ गया, फिर अव्यक्त है वो परमाणु रूप मान सकते हैं अपन इसको, लेकिन चरक यहाँ मानता है इसको पुरुष भी कहता है और प्रकृति भी कहता है। तो अव्यक्त से महत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनबैलेंस हुआ कुछ न कुछ। ठीक है। साम्य अवस्था में थी तो वहाँ पर इनबैलेंस हुआ और जिससे महत की उत्पत्ति हुई। ठीक है। यहाँ पर सत्वरजतम, सत्वरजतम तीनों ही है, लेकिन अहंकार जब आता है तब ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत्व को चरक ने क्या बोला, बुद्धि तत्व बोला है। क्या बोला है, बुद्धि तत्व। फिर अहंकार, अहंकार से क्या होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक उत्पन्न होगा, है ना। कौन सा अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार। इनको वैकारिक, तेजस और भूत आदि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैकारिक सात्विक को बोलेंगे, राजसिक तेजस को बोलेंगे, भूत आदि बोल। अब उनसे क्या होता है कि जो ये सात्विक और राजसिक दोनों मिलके एकादश इंद्रियां बनाते हैं, और राजसिक और तामसिक दोनों मिलकर पंचतन मात्राएं बनाते हैं, जिसको चरक ने सूक्ष्म रूप बोला है, सूक्ष्म तन मात्राएं बोल सकता है, बोला है। ठीक। इसमें कौन सी पंचतन मात्रा में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये एक क्रम है। ये बार बार हर बार पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर ही इसको याद रख लेना कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इस प्रकार महाभूतों का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये अपने जो न्याय और वैशेषिक के अनुसार पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि आकाश में कौन गया, तो आकाश में शब्द से आकाश बना, शब्द धर्मान। फिर इसमें वायु में कौन कौन मिक्स होगा, ये भी मिक्स हो जाएगा, ये भी मिक्स होगा। अग्नि में कौन, ये भी मिक्स हुआ, ये भी मिक्स, ये भी मिक्स। ऐसे 3 अपन पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे
रस में कौन आया, जल भी जल में, जल महाभूत में कौन सा सूक्ष्म रूप आया, रस भी आया, रूप भी आएगी, स्पर्श शब्द ये सब मिक्स होगा। फिर पृथ्वी महाभूत में गंध भी आएगा, रस भी आएगा, रूप भी आएगा, स्पर्श और शब्द ये सब मिक्स होते। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद एकादश इंद्रिया, एकादश इंद्रिया किससे उत्पन्न हुई है, तो सात्विक और राजसिक से उत्पन्न हुई है। तो जिसमें कौन कौन सी आती हैं, तो एकादश इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया 5 होती है, कर्मेंद्रिया 5 होती है और उभयात्मक मन होता है। ठीक है, जिसमें चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय आती है। और कर्मेंद्रिया में हस्त, पाद और पायु और उपस्थ ये 5 प्रकार के 5 कर्मेंद्रिया होती है और उभयात्मक एक मन होता है। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तक जो थी क्या, पंच तन मात्रा तक, वही तो अपनी अष्ट प्रकृति थी, है ना। ये तो क्या है, ये षोडशी विकार है, आपको पता है ना। षोडशी विकार भी पढ़ेंगे, मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। तो षोडशी विकार में क्या आती है, यही तो आती है क्या, 11 एकादश इंद्रिया प्लस 5 महाभूत, तो ये क्या हो गया, षोडशी विकार। लेकिन जब अपन इसकी बात कर रहे हैं अष्ट प्रकृति की, तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ क्या आ रहा है, अव्यक्त, अव्यक्त के बाद महत, महत से अहंकार, अहंकार के बाद पंचतन मात्राएं, तो यही तो हो गई 8। तो ये अष्ट प्रकृति हो गई अपनी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे षष्ठी उत्पत्ति का क्रम पूछे तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा, चाहे महाभूत का क्रम पूछे कि कैसे उत्पत्ति हुई तो भी यही समझाना पड़ेगा, चाहे आपको एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझाना पड़े तो भी आपको यही बताना पड़ेगा। लेकिन अपन अष्ट प्रकृति अपने मौलिक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसको लेके चलना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वैसे पदार्थ विज्ञान में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अपन चरक के अनुसार देखते हैं। देखो चरक ने क्या बोला है, महाप्रलय के समय क्या बोल रहा है वो, देखो एक एक सेंटेंस इसका बहुत अच्छा है। देखो ये इसमें क्या लिख रहा है, महाप्रलय आया तो उस समय क्या हुआ, पुरुष अपने इष्ट भाव से रहित हो जाता है, उसमें जो अपना भाव होता है उससे क्या रहित हो जाता है। इस प्रकार यह पुरुष व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में आ जाता है। जो व्यक्त अवस्था थी उससे अव्यक्त अवस्था में आ जाता है। फिर क्या होता है, व्यक्त अवस्था से अव्यक्त में जाना, अव्यक्त से व्यक्त, यानी मैंने कहा था ना आपको इनबैलेंस होती है चीज़ें, है ना। सत्वरजतम के कारण क्या होती है, इनबैलेंस होती है। तो इसलिए क्या व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में आता है और अव्यक्त से व्यक्त में, फिर व्यक्त से अव्यक्त, ऐसे करके सत्वरजतम जो भी उसके सत्वरजतम की प्रधानता के कारण वो महत्व में चला। फिर वापस कैसे, देखो आगे पढ़ो आप, सेंटेंस पढ़ते जाओ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जब सत्व की अधिकता होती है, जब सत्व की अधिकता होगी तो क्या होगा, मोक्ष मिलेगा। और जब रज की और तम की अधिकता होती है तो जन्म मरण के चक्कर चलता रहता है। यानी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है चरक, कि जब मोक्ष कब मिलेगा, जब सत्व की अधिकता होती है, ठीक है। सत्व की अधिकता होगी तो अपने को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जब रज और तम की अधिकता होती है तो हम इसी जन्म मरण के किस्से में लगे रहते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है चरक ने, पुरुष रहित 7 भूत प्रकृति जैसे कि बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व और अहंकार, पंच सूक्ष्म महाभूत, मैंने इनके नाम पहले ही बता दिए कि यहाँ पर किस किस को क्या माना। देखो जो अव्यक्त था ना वो है मूल प्रकृति, क्या है इसका नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति को क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। आप चरक संहिता जब भी पढ़ोगे उसमें आएगा क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। तो जो क्षेत्र बनाता है वो कौन बनाता है, जो आपके अव्यक्त को छोड़कर जो बाद वाले आते हैं, महत्व अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये बनाती है आपके, क्या बनाती है, 7 भूत प्रकृति, ये बनाती है क्षेत्र। और इस पर आकर कौन रहता है, क्षेत्र की आत्मा आके रहती है, ठीक है। जो पुरुष है वही आके रहता है। तो ये मूल प्रकृति हो गई, जिसको क्या बोला, क्षेत्र बोला, जिसको अव्यक्त भी बोल सकते हो, अव्यक्त कोई पुरुष बोला चरक ने, तो वो। और जो इसकी जो 7 भूत प्रकृति हैं वो बुद्धि तत्व अहंकार पंच सूक्ष्म महाभूत बोला है, इनको बोलते हैं क्षेत्र। ये ध्यान रखना, ये बार बार आएगा, क्षेत्र किसको बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। ये इसमें लिख सकते हैं। फिर देखो अपन अष्ट प्रकृति को विस्तार से पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते हैं, अव्यक्ति क्या है, मत क्या है, ठीक है। इसमें किस प्रकार से अपने को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो देखो अपन इस प्रकार से लिखें। फर्स्ट में अव्यक्त लिखा, इसको क्या कहते हैं, सृष्टि का उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि ये मूल प्रकृति है, ठीक है। अव्यक्त क्यों कहते हैं वो भी अपन जानेंगे, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये सृष्टि का उत्पादक है। और चरक ने अव्यक्त को पुरुष या आत्मा का ग्रहण, आत्मा के रूप में ग्रहण किया, यानी आत्मा मान सकता है, पुरुष मानता है चरक। फिर बात करते हैं आत्मा अव्यक्त क्षेत्र की विभु, ये इसके पर्याय है, ठीक है। कि आत्मा भी कहता है, अव्यक्त को क्या क्या कहा, आत्मा, क्षेत्र की विभु,
अवयव, देखो अवयव क्या बोलते हैं, ये समाप्त नहीं हो, जिसका अंत ना हो, ठीक है, नष्ट नहीं होता है, उसको अवयव बोलते हैं। फिर विभू, फिर अपन बात करते हैं कि समष्टि के, जो समष्टि को अपने में बीज रूप में छिपाने के कारण इसे अव्यक्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी पूरी अर्थ है अपनी, उसको एक बीज रूप में छुपा के रखता है अव्यक्त, इसीलिए इसको बोलते हैं अव्यक्त। यह त्रिगुणात्मक होता है, ये जानते हैं अपन, सत्व रज तम। फिर बात करते हैं आत्मा सत्व गुण युक्त है, किंतु षष्टि की उत्पत्ति के समय इसे देखो रज और तम के कारण, देखो रज के कारण क्या हुआ, देश उत्पन्न हुआ, त्रेश उत्पन्न होता है, त्रेश देशात्मक बोलते हैं, और जो तम है वो अपने मोह का कारण है, तो मोहात्मक, इनका सहयोग होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, जीवात्मा का इंद्रियों से सहयोग होने पर मोह इच्छा देश की उत्पत्ति होती है। ये जानते हो, अपने इंद्रियां हैं, उनका यदि सहयोग होगा इस आत्मा से, तो ही तो अपने को राग देश ये क्यों उत्पन्न होते हैं, इसी से उत्पन्न होते हैं। सत्व रज और तम के संयोग होने पर कर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक। अब बात करते हैं अपन बुद्धि तत्व की, तो जो सेकंड है बुद्धि तत्व, उसके बारे में बात करते हैं। रज और तम के संयोग होने पर बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। जो रज है और तम है, इनका जब संयोग होता है तो ही अपने को बुद्धि उत्पन्न होती है, ठीक है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कैसे उत्पन्न हो रही है, बार बार मैंने समझा भी दिया आपको वहाँ पर। और वापिस अहंकार की बात करते कि जीवात्मा में अहम, रावण में आया था ना मैं का भाव, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शिव हूँ, सब कुछ है, वही है। तो इसलिए अहंकार कब आता है कि जब जीवात्मा में अहम की उत्पत्ति हो जाती है, स्व सत्ता का आभास हो जाता है, मैं कभी नष्ट नहीं हुआ, तो ये अहंकार का उत्पत्ति का कारण होता है। अब पंच सूक्ष्म महाभूत की के बारे में अपन पढ़ते हैं, या पंचतन मात्रा के बारे में पढ़ते हैं, जो चरक ने बताया, ठीक है। सॉरी, तो ये देखो अहंकार आया, उसके बाद आपने सत्व गुण की प्रधानता है, तो सत्व गुण के कारण क्या होता है, आकाश महाभूत अणुरूप में उत्पन्न होगा। फिर अणुरूप, जब रज की सहायता से, उस अणुरूप आकाश में रज की सहायता से क्या बनती, वायु उत्पन्न होती अणुरूप में। फिर वापिस इन दोनों के सहयोग से अग्नि उत्पन्न हुई, फिर अग्नि में तीनों के सहयोग से जल उत्पन्न होता है, और चारों के सहयोग से पृथ्वी अणुरूप में उत्पन्न होती है। तो ये पांचों सूक्ष्म महाभूत नित्य होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और अणुरूप में होते हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया। अब अपन षोडश विकार, मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था षोडश विकार किसे कहते हैं। 8 प्रकृति के बाद षोडश विकार की उत्पत्ति होती है, इसे पंच महाभूत एकादश इंद्रिया होती हैं। कौन कौन होता है इसमें, 500 महाभूत एकादश इंद्रिया होते हैं। षोडश विकार को भौतिक जगत के उपकरण के रूप में उत्पन्न होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं अपन दोनों में साम्यता या समानताएं बताते हैं। तो समानताएं, ये दोनों आदि रहित है, जिसका स्टार्टिंग नहीं हो, जो उत्पन्न नहीं हो। जैसे आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद क्या है कि अपना स्मरण किया गया है, ब्रह्मा के द्वारा स्मरण किया, कोई ये उत्पन्न नहीं हुआ जो नष्ट हो जाएगा। जिसका उत्पन्न ही नहीं हुआ, आदि रहित है, तो वो अंतर रहित भी तो होगा, उसका कोई नष्ट थोड़ी होगा। फिर दोनों आकार रहित है, दोनों नित्य और दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दोनों सर्वव्यापक या विभु हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट मैंने बताया आपको यहाँ पर प्रकृति पुरुष में समानता। इस प्रकार अपना जो अष्ट प्रकृति थी मौलिक सिद्धांत का, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें जहाँ तक ये और भी यदि आप बुक की हेल्प से पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको टॉपिक और क्लियर होता जाएगा, तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। और ये नोट्स में इनको लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, आयुर्वेदिक लर्निंग क्लासेस, तो डॉक्टर साहब वहाँ से भी आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस या कोई नोट्स आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू।